फरीदाबाद से बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद से जैश के बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद से 350 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। 2 AK-47 राइफल और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। काजीगुंड से गिरफ्तार डॉक्टर के घर से आरडीएक्स मिला है। डॉक्टर आदिल के घर से विस्फोटक का जखीरा मिला है। डॉक्टर आदिल के घर से विस्फोटक का जखीरा बरामद किया गया है। डॉक्टर आदिल जिसे पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था और अब बता दें आपको कि अब इस मामले में पूछताछ के बाद बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। काजीगुंड से गिरफ्तारियां हुई हैं और अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं। फरीदाबाद से जैश के बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ है और ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक और बड़ी जानकारी, 3 महीने पहले किराए पर लिया था मकान। जिस मकान में इस आरडीएक्स को रखा गया था, विस्फोटक रखा गया था, उस मकान को 3 महीने पहले किराए पर लिया गया था। पर्सनल सामान के नाम पर कमरे को लिया गया था कि कमरे में पर्सनल सामान को शिफ्ट करना है और वहीं पर इस आरडीएक्स को छिपाया गया था। किसी को इस बात की जानकारी तक नहीं लग पाई कि ये शख्स आखिर यहाँ पर क्या छिपा कर रख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद हरियाणा पुलिस को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल टीम ने जब यहां पर छापेमारी की पूछताछ के बाद डॉक्टर आदिल से, तो ये बड़ी कामयाबी मिली है। डॉक्टर आदिल जिसे पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी डॉक्टर के कमरे से 14 बैग बरामद किए गए हैं। हर बैग में करीब 30 किलो आरडीएक्स भरा हुआ था। आतंकी के कमरे से 5 किलो केमिकल भी बरामद हुआ, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। विस्फोटक बनाने में बरामद केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। आतंकी डॉक्टर के कमरे से 14 बैग बरामद किए गए हैं। आतंकी डॉक्टर के कमरे से 14 बैग बरामद किए गए हैं। हर बैग में करीब 30 किलो आरडीएक्स भरा हुआ था। यानी इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक, इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स, जिससे बहुत बड़ी प्लानिंग थी और बड़े नुकसान की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। एजेंसियों को बड़े हमले की प्लानिंग की आशंका है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, एजेंसियों को बड़े हमले के प्लानिंग की आशंका है और आशंका जताई जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में एनसीआर या उसके आसपास के इलाकों में बड़ी साजिश की तैयारी थी, बड़ी प्लानिंग की जा रही थी। 350 किलो आरडीएक्स जमा करने से अलर्ट पर हैं एजेंसियां और भी कई जगहों पर अब कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ छिपाने के लिए नहीं जमा किया गया था आरडीएक्स के साथ केमिकल मिलाने की भी तैयारी की जा रही थी। यानी पूरा सामान इसी एक कमरे में लाकर छिपाया जाना था और यहीं से बड़ी प्लानिंग की जानी थी। लेकिन जैसे जैसे यह सामान इकट्ठा होना शुरू हुआ, उसके पहले ही डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद डॉक्टर आदिल से पूछताछ में ये पूरी कामयाबी हाथ लगी है। अहरावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहरावत, फरीदाबाद में एक कमरा लिया गया कि पर्सनल सामान रखा जाएगा, वहां आरडीएक्स रखा गया 14 बैग, जिसमें एक बैग में 30 किलो आरडीएक्स, यानी बहुत बड़ी मात्रा थी और बहुत बड़ी प्लानिंग थी। जी हाँ अनामिका, जिस तरह से हमने देखा किस तरह से वहां पर ये अभी सूत्रों से खबर मिल पा रही कि 3 मंथ्स के लिए ये रूम जो है, अकोमोडेशन जो है फरीदाबाद में इस डॉक्टर आदिल ने जो है वो पकड़ा था और उसके साथ साथ वहां पर फिर वो एक तरह का जो है जोन बनाया था जहां पर वो इन आरडीएक्स के साथ साथ बाकी हथियारों को जो है वो स्टोर कर रहा था। इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किसी बड़े प्लानिंग की ये कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से हमने देखा किस तरह से करीबन 300 किलो का जो है आरडीएक्स जो है वो रिकवर हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जब इस ऑपरेशन को जो है और डीप से जो इन्वेस्टिगेट किया गया तो साउथ कश्मीर में जो है AK सीरीज राइफल जो है वो रिकवर हुई है। ये जम्मू कश्मीर की कार्गो पुलिस ने ये ऑपरेशन जो है वो किया हुआ था, जिसमें AK सीरीज वेपन जो है वो रिकवर हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और भी इस मॉड्यूल में कुछ जैश मोहम्मद के जो है आतंकी हैं वो इन्वॉल्व है। कि जिस तरह से हमने देखा ये आरडीएक्स वहां तक कैसे पहुंचा, यह भी इन्वेस्टिगेशन से जो है वो पता लगाया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये जम्मू कश्मीर की तरफ से पुलिस की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन है इस साल का अब तक। इससे पहले हमने देखा किस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर जो हाइड आउट्स के साथ साथ होती है लेकिन वो काफी मिनिमल क्वांटिटी में होती है। लेकिन वहां जो आज हमने रिकवरी देखी 300 किलो जो है आरडीएक्स रिकवर होना, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ये आरडीएक्स जो है पहुंचा कैसे फरीदाबाद तक, जो अभी इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो पता लगा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 7 लोगों को जो है अभी पुलिस ने जो है हिरासत पे लिया है और भी कुछ ऐसे संदिग्ध हो सकते हैं जिनको आने वाले समय में जो है पुलिस जो है वो अरेस्ट करेगी।
और इसके साथ हमने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वहां पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो उन आतंकियों को के घर पर की जाती है जो कुछ आतंकी एक्टिव है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी आतंकियों के जो मददगार है उनके घर पर भी है जो है छापे कार्रवाई हुई है। इतना ही नहीं, उसके साथ रिसेंटली हमने देखा जस्ट 2 दिन पहले हमने देखा केरन सेक्टर में किस तरह से 2 आतंकियों को जो है डेट कर दिया गया, जिनसे मात्रा में काफी मात्रा में जो है गोला बारूद जो है रिकवर हुआ। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी जो है एरावत ये भी पता चल रहा है सोर्सेस से कि कुल 7 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं। कितनी पुष्टि हुई है इन 7 गिरफ्तारियों की, क्योंकि इनमें 3 बड़े डॉक्टर्स के नाम भी शामिल हैं? जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं 7 लोगों के नाम आ चुके हैं जो इस जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल में जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है। इतना ही नहीं हो सकता है, इसमें और भी लोग कुछ हो सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से वो ऑपरेट कर रहे हैं, जो इनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे थे क्या करना है इस आरडीएक्स का और कैसे इनके पास ये आरडीएक्स आया या बाकी हथियार आए, ये अभी इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो पता लगाना बाकी है। लेकिन करीबन 12 बजे का समय जो है वो बताया जा रहा है जब पुलिस शायद इस पर एक बड़ी प्रेस ब्रीफिंग भी कर सकती है, और उसके साथ साथ जो डिटेल्स अभी तक आ चुके हैं किस तरह से 3 मंथ्स के लिए ये एकोमोडेटेड रूम जो है फरीदाबाद में इस एक डॉक्टर ने लिया था और लैंडलॉर्ड से कहा गया था वहां पर ये स्टोर रखने के लिए चीजें हैं। हालांकि उन्होंने खुद वहां नहीं रहते थे, लेकिन कुछ बैग्स जो वहां पर रिकवर हुए हैं जिनमें आरडीएक्स जो है वो रिकवर हुआ है। कुल मिलाकर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चाहे अगर हम फरीदाबाद की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें या और भी कुछ ऐसे लोकेशन है जो डिस्क्लोज करना अभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बाकी कुछ स्टेट्स की पुलिस जो है वो अभी इस क्या इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। कहीं ना कहीं ये साबित हो सकता है कि किस तरह से जैश ए मोहम्मद किसी बड़े आतंकी प्लान का कोशिश कर रहे थे। इससे पहले हमने देखा किस तरह से पुलवामा अटैक हुआ, लेकिन यहां पर जो हमने देखा 300 किलो का आरडीएक्स रिकवर हुआ होना ये काफी एक चैलेंजिंग चीज है किस तरह से हमने देखा, और पूरे एरिया में जो है और हाई अलर्ट भी पहले से ही जारी है। जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले से ही कहा कि किसी प्लान की आशंका जो है वो जताई जा सकती है, लेकिन उसके बीच जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फरीदाबाद में जो है एक बहुत बड़ी सुरक्षा एजेंसीज के लिए सफलता मिली। जी, करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये माना जा रहा है एरावत कि इसमें पुलिस की ओर से भी कई जानकारियां दी जा सकती हैं। हालांकि सिक्योरिटी के लिहाज से ये नहीं बताया जाएगा कि कहां से क्या गिरफ्तारियां हुई हैं और आगे कैसे ऑपरेशन होगा, लेकिन क्या हम ये समझें कि ये बताया जा सकता है कि जिन 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है उनकी गिरफ्तारी किन किन जगहों से हुई है? डॉक्टर आदिल के बारे में तो सबको पता है, लेकिन वो 2 डॉक्टर्स कहाँ के हैं और जो 7 लोग हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? क्या कुछ अपडेट उनके पास से मिल पा रहा है? क्या पुलिस इसको लेकर भी जानकारी दे सकती है? जी हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अलग मुझे लग रहा है कि 2 तरह की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक फरीदाबाद में होनी है, एक जम्मू कश्मीर पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंटली भी हो सकता है और उसमें खुलासा होगा कौन कौन है और कहां का रहने वाला है, कहां से अरेस्ट हुए और क्या कुछ रिकवरीज हुई। चाहे डॉक्टर आदिल की बात अगर करें, जहां जिसको पहले पकड़ा गया फिर उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने काफी रिकवरीज दे दी। अगर बात करें आरडीएक्स के साथ साथ AK सीरीज वेपन और भी कुछ ऐसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स बताया जा रहा है वो रिकवर हुए हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जैसे ही बाकी स्टेट्स की पुलिस जो है वो प्रेस ब्रीफिंग करेगी तो उसमें से साफ तौर से वो क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी भी, क्या यही 7 लोग इस जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल में इन्वॉल्व थे या और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मॉड्यूल को चला रहे थे। क्या स्लीपर सेल्स थे, OGW थे या हाइब्रिड आतंकी है जो इस मॉड्यूल को इनको ये हथियार पहुंचाने में मदद कर